सोचो, अगर आज तुम्हारी पूरी दुनिया एक दिन के लिए बंद हो जाए, ना कोई इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना कोई सोशल मीडिया, क्या तुम अब भी खुद को वैसा ही महसूस करोगे जैसा आज करते हो? जरा खुद से पूछो, कब आखिरी बार तुमने खुद से बात की थी? कब तुमने बिना किसी स्क्रीन के अपनी असली जिंदगी को जिया था? सोशल मीडिया एक ऐसा जाल जिसमें हम सब फंस चुके हैं। हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम पहले से ज्यादा अकेले हो चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ दूसरों से बेहतर है, लेकिन अंदर ही अंदर हम हर दिन खुद को कमतर महसूस करते जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी एक झूठी मुस्कान के पीछे कितना गहरा अकेलापन छुपा है? लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सोशल मीडिया की लत के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि कैसे तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, कैसे तुम अपने हेटर्स, एनिमी और कंपटीटर्स को पछताने पर मजबूर कर सकते हो, और कैसे तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि तुम्हें खोने का डर हर किसी को सताए। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर सेकंड तुम्हारे लिए जरूरी है। सोशल मीडिया की लत, तुम्हारे दिमाग पर इसका असर। सोचो, एक लड़का रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर लेटा है। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं, अंगूठे लगातार मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका सिर भारी हो रहा है, लेकिन फिर भी वह स्क्रीन नहीं छोड़ पा रहा। उसकी आंखों में जलन हो रही है, लेकिन एक और वीडियो देखने का लालच रोक नहीं पा रहा। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी हकीकत बन चुकी है। सोशल मीडिया हमें जितना कनेक्टेड दिखाता है, असल में उतना ही हमें मेंटली वीक बना रहा है। हम सोचते हैं कि यह सिर्फ टाइम पास है, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग पर गहरा असर डाल रहा है, और हम यह समझ भी नहीं पाते। डोपामिन, तुम्हारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन सोशल मीडिया। जब भी कोई नोटिफिकेशन भेजता है, कोई नया लाइक, कोई नया कमेंट, कोई नया मैसेज, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो किसी नशे की लत में आता है। जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, उतना ही हमारा दिमाग इसे फिर से पाने के लिए बेताब हो जाता है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार मोबाइल चेक करने की इच्छा होती है, भले ही तुम्हें पता हो कि कोई नया मैसेज नहीं आया होगा। फिर भी मोबाइल हम सभी चेक करते हैं, और फिर तुम एक वीडियो देखने जाते हो, लेकिन देखते देखते 2 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम्हारा ध्यान स्टडी, करियर या खुद को इंप्रूव करने में नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर बन चुका होता है। सोशल मीडिया कंपनियां यह अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे तुम्हारे दिमाग को कैद करना है। वे तुम्हारी साइकोलॉजी को समझकर ऐसी ट्रिक्स अपनाती हैं जिससे तुम बिना कुछ सोचे समझे उनका कंटेंट स्क्रॉल करते जाओ। सोशल मीडिया की लत और ब्रेन फॉग, दिमाग सुन्न क्यों हो जाता है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन असली कारण समझ नहीं पा रहे? इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। जब तुम लगातार स्क्रीन देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लगता है कि उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके कारण तुम्हारी मेमोरी कमजोर हो जाती है। तुम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। तुम्हें चीजें जल्दी बोरिंग लगने लगती हैं। तुमको अकेलापन और डिप्रेशन महसूस होने लगता है। और सोशल मीडिया तुम्हारी खुद की वैल्यू कैसे खत्म करता है? एक और बड़ा खतरा यह है कि सोशल मीडिया तुम्हें खुद को कम आंकने पर मजबूर कर देता है। सोचो, तुम अपने फोन पर किसी की लाइफस्टाइल देखते हो, महंगी गाड़ियां, शानदार ट्रिप्स, परफेक्ट बॉडी, खुशहाल रिश्ते। तुम्हें लगता है कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और तुम्हारी कितनी बोरिंग। लेकिन सच्चाई क्या है? 90% चीजें सोशल मीडिया पर नकली होती हैं। लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रगल और सच्चाई छुपाते हैं। तुम दूसरों की हाइलाइट्स से अपनी असली लाइफ को कंपेयर करने लगते हो और खुद को कमतर समझने लगते हो। यही कारण है कि कई लोग सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम अब भी अपनी जिंदगी किसी स्क्रीन के हवाले करोगे? अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, बल्कि एक ऐसी लत है जो तुम्हारी सोच, मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ को खत्म कर रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर आज तुम्हें सोशल मीडिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाए, तो क्या तुम्हें खुद की असली पहचान का एहसास होगा, या फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी खाली हो गई? सोशल मीडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग को काबू में नहीं करता,
बल्कि तुम्हारी वैल्यू को भी धीरे धीरे खत्म करता जाता है। एक बार सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी से सोशल मीडिया हट जाए तो क्या तुम्हारी असली वैल्यू उतनी ही बनी रहेगी जितनी अब तुम्हें ऑनलाइन लाइक्स और कमेंट्स से महसूस होती है? क्या लोग तब भी तुम्हारी उतनी ही परवाह करेंगे? अगर नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ एक डिजिटल इल्यूजन बनकर रह गई है। अब सवाल उठता है कि तुम अपनी वैल्यू को असली दुनिया में कैसे बढ़ा सकते हो ताकि कोई तुम्हें हल्के में ना ले और तुम्हें खोने से डरे। खुद की वैल्यू को समझो। क्या तुम खुद को जानते हो? ज्यादातर लोग खुद को नहीं जानते। वे अपनी असली पावर को पहचानने के बजाय दुनिया के हिसाब से जीते हैं। अगर तुम्हें खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहला काम है खुद को गहराई से समझना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या तुम्हें यह पता है कि लोग तुम्हें किस कारण पसंद करते हैं? क्या तुम अपनी जिंदगी में किस्मत से ज्यादा अपने खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हो? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अभी तक अपनी असली वैल्यू को समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना ग्रो करते हो, कितना खुद पर इन्वेस्ट करते हो और कितने आत्मनिर्भर बनते हो। खुद को इतना इंप्रूव करो कि लोग तुम्हें इग्नोर ना कर सकें। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कहीं भी जाएं, लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं? वे चाहे ग्रुप में हो या अकेले, उनकी मौजूदगी को लोग फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने खुद को इतना इंप्रूव कर लिया होता है कि उनकी वैल्यू खुद ब खुद नजर आती है। अब सवाल यह है कि तुम खुद को ऐसा कैसे बना सकते हो? अपनी स्किल्स डेवलप करो, सीखना बंद मत करो। तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारी स्किल्स से तय होती है। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई नई स्किल सीखो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग और सेल्स सीखो। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो। अगर तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी करो। याद रखो, जिस इंसान के पास स्किल्स होती हैं उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। अपनी बॉडी और लुक्स पर काम करो। दुनिया पहली नजर में तुम्हें देखकर जज करती है। अगर तुम खुद पर ध्यान नहीं देते तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। एक्सरसाइज करो, खुद को फिट रखो, अच्छे कपड़े पहनो जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। अपने हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। तुम जितने बेटर दिखोगे उतना ही लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। लोगों के सामने खुद को अलग तरीके से पेश करो। तुम्हारी वैल्यू इस पर भी निर्भर करती है कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो और खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। जब बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल बनाओ। जब तुम खुद को एक हाई वैल्यू पर्सन की तरह पेश करोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अपनी जरूरत महसूस कराओ। लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कुछ भी करें, उन्हें सब सीरियसली लेते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहे कितना भी अच्छा करें फिर भी उन्हें कोई नहीं पूछता? इसका कारण है अवेलेबिलिटी इफेक्ट। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो, हर किसी को हर समय जवाब देते हो और खुद को ज्यादा एक्सपोज कर देते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी वैल्यू को एक लिमिट में रखते हो तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कैसे खुद की जरूरत महसूस कराई जाए। जिसे तुमसे बात करनी हो उसे थोड़ा इंतजार करवाओ। जब लोग तुम्हें आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वे तुम्हारी वैल्यू को ज्यादा महसूस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारी वैल्यू असली है या सिर्फ सोशल मीडिया पर बनी हुई है? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स से तय नहीं होती, बल्कि असली जिंदगी में तुम खुद को कितना इंप्रूव करते हो उससे तय होती है। क्यों कुछ लोग तुम्हारी कदर नहीं करते? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तक तुम कमजोर रहते हो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? तुम उनके लिए बस एक और इंसान हो, कोई खास नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि तुम्हारी मौजूदगी भी एक फर्क डालने लगे, उसी दिन वे लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। अब सवाल यह है कि तुम अपने उन हेटर्स, एनिमी और कमाटीटर्स को पछताने पर मजबूर कैसे कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। सबसे बड़ा बदला, सक्सेस। तुमने ये लाइन तो सुनी होगी, सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे वह सफलता हासिल की जाए जिससे हेटर्स जलें और पछताएं। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली चीज, चुपचाप मेहनत करो, शोर मचाना बंद करो। लोग सोचते हैं कि जब तक वे अपनी प्रगति दिखाएंगे नहीं तब तक दुनिया उनकी कद्र नहीं करेगी, लेकिन असल में
जितना तुम अपनी मेहनत के बारे में बोलोगे उतना ही लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। अपनी प्लानिंग खुद रखो, अपनी प्रगति खुद तक रखो। काम ऐसा करो कि लोग खुद पूछें, अरे ये कब इतना आगे बढ़ गया। तुम्हारा हर एक स्टेप तुम्हें पहले से बेहतर बनाए, लेकिन किसी को एहसास भी ना हो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी लाइफ पहले से बेहतर हो गई है और तुम बिना कुछ बोले ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, तो वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें ध्यान देने पर मजबूर होंगे। दूसरी चीज, खुद को एक नई पहचान दो। जो लोग तुम्हें पहले कम आंकते थे वे तुम्हारी पुरानी इमेज से जुड़े होते हैं। अगर तुम उन्हें पछताना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी इमेज बदलो। अपनी पर्सनैलिटी में चार्म और कॉन्फिडेंस लाओ। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो, झुके मत, नजरें झुकाकर मत चलो। अपनी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पर ध्यान दो। उनसे मिलने के बाद ऐसा इंप्रेशन छोड़ो कि वे सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्या ये वही इंसान है जिसे हम हल्के में लेते थे। तुम्हारी नई लेवल की एनर्जी और आत्मविश्वास ही उन्हें सबसे ज्यादा जलाएगा। तीसरी चीज, सोशल मीडिया पर मत। असली दुनिया में खुद को प्रूव करो। बहुत लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने से लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि रियल वर्ल्ड की सक्सेस ही लोगों को सबसे ज्यादा झकझोरती है। तुम्हारे हेटर्स तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नहीं जलेंगे, वे तब जलेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने रियल लाइफ में इतनी तरक्की कर ली है कि वे अब तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखावा करने की बजाय अपने असली टैलेंट, मेहनत और रिजल्ट से लोगों को सरप्राइज करो। सबसे बड़ा गेम, उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराओ। कभी कभी बदला लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करें। कैसे? जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया उनसे खुद को दूर कर लो। उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी खले, उन्हें लगे कि वे किसी बहुमूल्य चीज को खो चुके हैं। तुम्हारी सफलता उनकी सबसे बड़ी हार होनी चाहिए। जब तुम उन लोगों को दिखा दोगे कि वे तुम्हारे बिना पीछे रह गए हैं और तुम उनसे कई गुना आगे निकल चुके हो, तो उनका पछताना तय है। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम अपने उन हेटर्स को पछताने पर मजबूर करने के लिए तैयार हो? अब तुम्हें पता चल गया कि कैसे तुम्हें अपनी सफलता से अपने हेटर्स, एनिमी और कंपटीटर्स को पछताना सिखाना है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम सच में उन लोगों को अपने ऊपर हावी होने दोगे जिन्होंने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, या फिर तुम खुद को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि वे तुम्हें खोने का दर्द महसूस करें? सफलता का मतलब केवल पैसे या शो ऑफ नहीं है। जब हम सफलता शब्द सुनते हैं तो हमारी नजरों में पहला ख्याल अक्सर धन, प्रसिद्ध और बाहरी चमक दमक का आता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या है? सफल लोग सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं चलते, उनका एटीट्यूड और मानसिकता कुछ अलग होती है। वे कामयाबी को सिर्फ इस रूप में नहीं देखते कि वे कितने पैसे कमा रहे हैं या कितने लोग उन्हें जानते हैं। उनका असली मानक तो उनकी मानसिक स्थिति और लाइफ में उनकी स्थिरता होती है। सफल लोग अपने जीवन के हर पहलू को फोकस और प्रैक्टिकल तरीके से संभालते हैं। उनका एटीट्यूड होता है, अगर मैं अभी सफल नहीं हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे पास आज जो भी है वह मैंने अपनी मेहनत और लगातार काम से हासिल किया है, और मैं इससे बेहतर करूंगा। मैं खुद को हमेशा सुधारता रहूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क में अंतर समझो। सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या तुम जानते हो कि स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ वही नहीं है जिसे तुम कभी शॉर्टकट या इजी वे समझते हो? स्मार्ट वर्क का असली मतलब है सही दिशा में मेहनत करना। सफल लोग नहीं सोचते कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी है, बल्कि वे यह समझते हैं कि मेहनत को सही दिशा में लगाना ज्यादा जरूरी है। वे काम करते वक्त अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अपनाते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें अगले लेवल पर ले जाएं। वे फालतू के कामों से बचते हैं और केवल वही करते हैं जो उनके विजन के लिए जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें अपनी ताकत बनाना। सफल लोग अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं मानते, बल्कि वे उन्हें सीखने और सुधारने का मौका मानते हैं। जब कोई सफल इंसान गलती करता है तो वह वहां रुकता नहीं, बल्कि वह अपनी गलती से सीखने और उसे सुधारने के तरीके ढूंढता है। क्या तुम जानते हो कि जो लोग सफल होते हैं वे कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेते?
वे अपनी गलतियों को केवल सीखने का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है, गलती करने से घबराओ मत, घबराओ तो तब जब तुम कभी गलती करना ही बंद कर दो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।